गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ बाबू। जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। क्या टॉपिक है बाबू? कॉम्बिनेशन ऑफ combination of रेसिस्टेंस। चलिए बाबू, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में फर्स्ट जो पढ़ना है बाबू, दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। फर्स्ट ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा बाबू? सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बाबू? तो देखिए, मान लीजिए तीन रेसिस्टेंस है बाबू। ये तीनों रेसिस्टेंस को क्या किए? सीरीज में कंबाइन कर दिए। ये रेसिस्टेंस है R1, ये रेसिस्टेंस R2 और ये रेसिस्टेंस क्या है? R3। ध्यान दीजिए, इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है और इसका वोल्टेज V3 है। तो देखिए बाबू, सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? When resistances are connected end to end such that same current flow through them, then this combination is known as सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन कहा जाएगा वो? सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है बाबू? तो ध्यान रखिए, एंड टू एंड कनेक्शन। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट रेसिस्टेंस हुआ और इसका एंड A और इसका एंड क्या हो गया? लास्ट एंड B हो गया। अब देखिए, एक और रेसिस्टेंस लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसका एंड C हो गया, इसका एंड D हो गया। तो देखिए, फर्स्ट रेसिस्टेंस का लास्ट एंड क्या है? B। सेकंड रेसिस्टेंस का फर्स्ट एंड क्या है? C। तो अगर फर्स्ट रेसिस्टेंस का लास्ट एंड B रहे और सेकंड रेसिस्टेंस का फर्स्ट एंड C जब कनेक्ट होता है तो उस कनेक्शन को क्या कहा जाता है? एंड टू एंड, यानी फर्स्ट का लास्ट और सेकंड का फर्स्ट एंड। तो क्या हुआ? एंड टू एंड कनेक्शन हुआ कि नहीं? तो इसी तरीके से और ले लीजिए। तो देखिए, अगर यहाँ पे E ले लीजिए तो क्या हो गया? R2 और R3। तो R2 का लास्ट एंड क्या हो गया? D और R3 का फर्स्ट एंड क्या हो गया? E।
तो क्या हो गया, इंड टू इंड हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं कि जिसका फर्स्ट और लास्ट से क्या हो, कनेक्ट हो, तो क्या कहलाता है, इंड टू इंड कॉम्बिनेशन कहलाता है। जब इंड, और देखिए बाबू यहाँ पे सब में करंट क्या होंगे बाबू, सेम होंगे। करंट क्या होते हैं, सेम करंट फ्लो करते हैं। तो ध्यान दीजिए, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3। V जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब बताइए V1 इक्वल टू क्या होगा, IR1, V2 इक्वल टू क्या होगा, IR2, और V3 इक्वल टू क्या होगा, IR3। अब V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, V इक्वल टू आई क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस क्या बन जाएगा, R3 बन जाएगा। और V अपॉन आई क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए इसके इक्विवेलेंट एक और क्या बना लेते हैं, सर्किट बनाते हैं। ये तीनों रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट एक रेसिस्टेंस क्या ले लेते हैं बाबू, R, क्या लेते हैं, R, और वोल्टेज तो सेम रहेगा। और प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये V हो गया, ये क्या हो गया, R। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR होता है, और V अपॉन आई क्या दे देता है, R दे देगा। तो देखिए V अपॉन आई किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3। दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से ये तो तीन रेसिस्टेंस की बात ने की है, लेकिन अगर n रेसिस्टेंस हो तब बाबू, तो देखो सीरीज में होता क्या है, करंट क्या हो जाता है, सेम होता है। सीरीज में क्या होता है, सेम करंट फ्लो करता है। इन जनरल फॉर एन रेसिस्टर, कितने रेसिस्टर के लिए, एन रेसिस्टर के लिए, आर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। दिक्कत, ये क्या हो गया बाबू, ये आपका एन रेसिस्टर का इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अगर एन रेसिस्टेंस अगर सीरीज में कंबाइन होंगे तब। अब क्वेश्चन लिखिए बाबू, क्वेश्चन क्या होगा बाबू, चलिए क्वेश्चन करवा देते हैं। ए है और ये बी है, और आर आर आर, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा बाबू, देखिए क्या बताए थे, आर इक्विवेलेंट, आर या आर इक्विवेलेंट। और यहाँ अगर लिखना चाहिए तो वेयर आर को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। चलिए छोड़िए कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3। तो R इक्विवेलेंट क्या दे देगा बाबू, R प्लस R क्या दे देगा, 3R। क्या दे देगा बाबू, 3R दे देगा। इसी तरीके से क्या किए, इंड टू इंड कनेक्शन था ना। देखिए अब आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है,
सेकंड का क्वेश्चन कहता है बाबू, मान लीजिए कि रेसिस्टेंस है, और ये रेसिस्टेंस को वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया है। ये प्लस है, माइनस है, भी है, और रेसिस्टेंस का आर और आर है। फाइंड करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, फाइंड करंट थ्रू each resistor and potential difference across each resistor। कहता है कि करंट थ्रू each resistor और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर, प्रत्येक रेसिस्टर के अलॉन्ग क्या निकालना है बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए बाबू, करंट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट। क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान दीजिए, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R प्लस R क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा। अब देखिए करंट में पूछ रहा है, तो करंट होता क्या है, V अपॉन R, तो V अपॉन 3R क्या हो जाएगा, V अपॉन 3R। ये क्या हो गया आपका, करंट हो गया। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। तो I कितना है, V अपॉन 3R, और R है, R से R क्या हो जाएगा, कैंसल, तो V अपॉन 3। तो देखिए ऑल रेसिस्टेंसेज आर सेम, द वैल्यू ऑफ ऑल रेसिस्टेंसेज आर सेम, देन करंट विल फ्लो इन ईच रेसिस्टेंस आर ऑल्सो इक्वल, देन करंट विल फ्लो इन ईच रेसिस्टेंस विल ऑल्सो इक्वल। तो करंट भी क्या होगा, प्रत्येक रेसिस्टर से इक्वल फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो देखिए करंट भी क्या करेगा, इस रेसिस्टर से इक्वल फ्लो करेगा, और वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी प्रत्येक रेसिस्टर का वैल्यू सेम है, तो तीनों रेसिस्टेंस से क्या होंगे, जो वोल्टेज फ्लो होंगे वो कितना होगा, V/3, V/3 और V/3। और द सम ऑफ द वोल्टेज ऑफ 3 रेसिस्टर इज इक्विवेलेंट टू V। किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, V के इक्विवेलेंट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a are connected to a 6-volt बैटरी। कितने बैटरी से, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया है। कैलकुलेट ये में लिखिए द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, total resistance of the circuit। बी में लिखिए
the current through the circuit, the current through the circuit, सी में लिखिए बाबू, सी में लिखिए the potential difference across the electric lamp and conductor. The potential difference across the electric lamp and कंडक्टर. कोशिश करिए बाबू फिगर बनाने का. देखिए फिगर कैसे बनेगा, बहुत ईजी है. एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm, conductor of 4 ohm resistance connected to a 6 volt बैटरी. एक इलेक्ट्रिक लैंप है और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है. तो देखिए सॉल्यूशन में पहले फिगर बनाते हैं बाबू. फिगर मस्ट है, विदाउट फिगर कांट ट्राई. तो ये क्या हो गया बाबू, ये आपका इलेक्ट्रिक लैंप हो गया और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक लैंप हो गया. इसको 20 ओम है. कितना ओम है, 20 ओम है. ये कितना ओम है बाबू, 4 ओम है. अब ध्यान दो क्या कहता है, और कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी. सिक्स वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है बाबू. करंट आई फ्लो करेगा, करंट आई फ्लो करेगा. कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ए में देखो बाबू, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, 4 प्लस 20, 24 ओम हो जाएगा. बी में क्या कहता है, द करंट थ्रू द सर्किट I इक्वल टू V अपॉन R. तो 6/24, 1/4 एम्पियर. ध्यान दीजिए करंट भी निकल गया बाबू. अब सी में क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रिक लैंप. तो देखिए सी के फर्स्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है. देखिए I कितना है बाबू, 1/4. R क्या है, इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस 20. तो कितना हो गया, 5 एम्पियर. कोई दिक्कत नहीं. अब देखिए इसी तरीके से सेकंड में कहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर भी, आई जिसके अक्रॉस का है उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. तो कंडक्टर के क्रॉस कर रहा तो कंडक्टर का कितना, 4 ओम. लैंप के क्रॉस कर रहा था तो उसका रेजिस्टेंस कितना, 20 ओम. तो इंडिविजुअल लेंगे जिसके लेकिन करंट बोथ आर सेम. करंट क्या होते हैं, सीरीज में इक्वल होते हैं. तो क्या हो गया, 1 एम्पियर. 4 से 4 कैंसिल हो गया ना, तो कितना दे दिया, 1 एम्पियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बाबू. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझ गया ना, बहुत इजी टॉपिक है, खाली समझ लीजिए, कभी मार नहीं खाओगे, अन्यथा होल लाइफ रिपेंट करना पड़ेगा. ड्रा ए सिस्टमैटिक डायग्राम ये आप लोग का सब में भी बुक का क्वेश्चन है.
या हो सकता है कुछ चेंज रहे। और फिर सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी consisting of a battery of 3 cell of 2 volt each, a 5 ohm resistor, eight ohm resistor, 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key all connected in series, इसको ये मान लीजिए बाबू। अब इसको बी में है फुट एनामीटर, जितना बड़ा क्वेश्चन सॉल्यूशन उतना ही छोटा। फुट एनामीटर टू मेजर द करंट through the resistor and a voltmeter to measure potential difference across the ohm resistor what should be the reading in the meter and the voltmeter। देखिए वो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, आप लोग क्वेश्चन देख के डर जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए का पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाता है बाबू? ड्रा ए सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट। एक सर्किट का डायग्राम बनाना है सिस्टमेटिक वे में, यानी ऑर्डरली। किससे कनेक्ट करना है? बैटरी से। बैटरी कितने सेल का होना चाहिए? 2 वोल्ट का 3 सेल लेंगे और 5 ओम 5 ओम 8 ओम एंड 12 ओम का रेसिस्टर लेंगे एंड एक प्लग की लेंगे और सभी को किस में कनेक्ट कर देंगे? सीरीज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 ओम 8 ओम 12 ओम का लगा दिए। अब देखो बाबू क्या बोला था? पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए 6 वोल्ट का प्रत्येक सेल, पॉजिटिव नेगेटिव एक सेल, पॉजिटिव नेगेटिव एक सेल, पॉजिटिव नेगेटिव एक सेल, तो 3 सेल 2-2 वोल्ट का। अब एक प्लग की कह रहा था, प्लग की लगा दिए। एक अमीटर कह रहा था, देखो यहाँ पे एक अमीटर लगा दिए हैं। अब एक वोल्ट मीटर रहा, देखो बाबू 5 ओम 8 ओम ऊपर लिख देते हैं
नीचे नहीं, 8 ओम, 12 ओम। अब देखो इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ऑल करंट आर सेम, देन दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सभी किसमें कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है, तो करंट आर सेम फ्लो थ्रू द सर्किट। अब देखिए बाबू, सब हो गया, की भी हो गया, कोई दिक्कत, वोल्टेज भी हो गया। अब मेरा कहता है कि पुट एन एमीटर टू मेजर द करंट। एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसको मेजर करता है? वोल्टेज को। तो किसके अक्रॉस क्या करा? 12 ओम रेसिस्टर के अलोंग। तो 12 ओम के अक्रॉस क्या निकाल देंगे? वोल्टेज निकाल देंगे और करंट निकाल देंगे। तो चलिए, क्वेश्चन दिखने में कितना लॉन्ग था बाबू, और इसका आंसर कितना शॉर्ट आ गया ना। तो देखो, करंट थ्रू ट्वेल्व ओम रेसिस्टर, करंट थ्रू 12 ओम रेसिस्टर, I इक्वल टू V अपॉन R 6/12, 1/2 एम्पियर। अब देखिए बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टर I इंटू R। I कितना है? 1/2। R कितना है? 12 ओम। 2 6 जा तो कितना वोल्ट? 6 वोल्ट। कितना वोल्ट बाबू? 6 वोल्ट। आ गया बाबू, करंट कितना होगा? हाफ एम्पियर। सही है ना? सॉरी बाबू, करंट क्या बताए थे कि सेम जाएगा ना। कहाँ दिमाग रखता है। सॉरी, गलत हो गया बाबू। पहले आर निकालेंगे तब ना, तो आर तो हम निकाले नहीं है। R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा? 5 + 8 + 12। कितना आ जाएगा बाबू? 5 + 8 + 12 25 आ जाएगा। अब निकालिए I कितना हो जाएगा? V अपॉन R, तो 6/25। अब निकालिए करंट इतना ना आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस में पूछ रहा था 12 ओम के अक्रॉस, तो क्या हो जाएगा? I इंटू R। अब सही है बाबू, नहीं देखते तो क्लियर है, कहाँ नहीं था, कहते कि सर गलत पढ़ा के निकल गए। चलिए, इतना आ जाएगा। हमको ध्यान नहीं रहा, हम दोनों के क्रॉस निकाल दिए और उसी के क्रॉस करंट भी हम फाइंड आउट कर दिए और हम सर्किट पे। अब चलिए बाबू, ये हो गया। अब आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन।